नमस्कार। अपन इस लेक्चर में कंप्यूटर मेमोरी की यूनिट के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। अगर अपन यहाँ पे देखें तो सबसे पहला आता है यहाँ पर जैसा कि बिट। और अगर यहाँ पर जो इसके बारे में बात करें तो जो बिट की शॉर्ट हैंड होती है वह होती है यहाँ पर छोटा b। इसको अपन यहाँ पर बिट को बोले तो यहाँ पर इसको बाइनरी डिजिट भी बोलते हैं। बाइनरी डिजिट। यहाँ पे अगर जो इसकी कैपेसिटी के बारे में अगर बात करें अपन तो जो इसकी कैपेसिटी होती है वह होती है 1 या फिर 0। इसको अपन दूसरे फॉर्म में देखें तो इसको यहाँ पर 1 या इसको ऑफ भी कहते हैं। आगे देखें अगला आता है इसके बाद में और वह है यहाँ पर निब्बल। अगर निब्बल के लिए देखें तो जो निब्बल होता है इसके यहाँ पर इसकी कैपेसिटी होती है निब्बल की वह होती है यहाँ पर 4 बिट 4 बिट। इसके आगे देखें तो यहाँ पर आती है जैसा कि बाइट। अगर बाइट के बारे में यहाँ पर देखें अगर तो जो बाइट होती है इसके अंदर यहाँ पर इसका जो शॉर्ट नेम है वह होता है यहाँ पर बाइट। इस तरह से इसको यहाँ पर बड़े बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी अगर जो कैपेसिटी के बारे में बात करें तो ये होती है यहाँ पर 8 बिट्स। आगे देखें अपन जैसा कि जो ये बाइट होता है इसके बाद में इससे बड़ी होती है बाइट से वो होती है यहाँ पर किलो बाइट। और जो किलो बाइट हैं इसको अपन शॉर्टों में अगर देखें अगर यहाँ पर तो ये होती है यहाँ पर केबी। और इसकी अगर कैपेसिटी की यहाँ पर बात करें तो इसकी जो कैपेसिटी होती है वो होती है यहाँ पर 1024 बाइट। ये इसकी कैपेसिटी होती है। अगर इससे बात करें कि 1024 बाइट इसके बाद में इससे बड़ी मेमोरी के बारे में बात करें तो वहाँ पे जो होती है वो होती है मेमोरी यूनिट होती है मेगा बाइट। अगर मेगा बाइट के बारे में बात करें तो इससे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर एमबी से। 1 MB बराबर होता है यहाँ पर 1024 KB। जो डेटा है वो इसके पीछे यहाँ पर ऐड हो जाता है। आगे अगर अपन देखें यहाँ पर तो MB से बड़ा होता है यहाँ पर GB बोले तो गीगा बाइट। और जो गीगा बाइट होता है इसकी अगर यहाँ पर कैपेसिटी की बात करें तो ये होती है 1024 MB। और इसकी शॉर्ट फॉर्म के बारे में बात करें तो इसको यहाँ पर अपन लिखते हैं GB। आगे देखें कि GB से बड़ा तो यहाँ पर होता है यहाँ पर TB जिसको बोलते हैं अपन टेराबाइट। अगर एक टेराबाइट के बारे में यहाँ पर स्टोरेज के बारे में बात करें तो ये होती है यहाँ पर 1024 GB। और इसके जो शॉर्ट फॉर्म के बारे में बात करें तो इसको लिखते हैं अपन यहाँ पर TB। आगे TB के बाद देखें यहाँ पर तो यहाँ पर होता है फेटा।
पेटा बाइट, इसको लिखते हैं यहाँ पर PETA पेटा और फिर बाइट। इसकी स्टोरेज के बारे में बात करें तो ये होती है यहाँ पर 1024 TB। और इसकी शॉर्ट फॉर्म के बारे में बात करें तो इससे लिखते हैं यहाँ पर PB। इसके बाद आगे देखें यहाँ पर होती है जैसा कि हेक्साबाइट, अगर हेक्साबाइट के बारे में बात करें तो यहाँ पर होती है 1024 PB। और इसको अपन यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं EB, ये शॉर्ट हैंड इसका होता है। हेक्साबाइट के बारे में बात करें इसके बाद में आता है यहाँ पर जेटाबाइट, अगर जेटाबाइट के बारे में बात करें तो जेटाबाइट होता है यहाँ पर 1024 एक्साबाइट, ये इसका होता है। और इसकी शॉर्ट हैंड के बारे में बात करें तो वो होती, इसको रिप्रेजेंट करते हैं JB से। आगे देखें तो वो होती है यहाँ पर योटाबाइट, और एक योटाबाइट बराबर होता है 1024 जेटाबाइट। इसकी यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म के बारे में बात करें तो ये होती है यहाँ पर YB। इस तरह से यहाँ पर ये होती हैं। इसके आगे बात करें तो ये होती है ब्रोंटोबाइट, इसकी स्टोरेज के बारे में बात करें यहाँ पर तो ये होती है 1024 योटाबाइट। इसकी शॉर्ट हैंड के बारे में बात करें तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं BB से। इसके बाद में अगला आता है जियोबाइट, इसको अगर अपन यहाँ पे देखें तो इसको इसकी जो मेमोरी होती है 1024 BB। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर GB से। ये फिर से यहाँ पर इस तरह से यहाँ बाद में फिर ये ऐसा इस तरह आ जाता है। ये इस तरह से जो इसकी मेमोरी थी वो अपने यहाँ पर देखिए हैं। आगे बात करें यहाँ पर तो जो ये दिया हुआ है इसको अपन इस तरह भी कुछ इसमें अगर पावर की फॉर्म में या शो करना चाहें तो अपन वो भी इसको यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं अपन यहाँ पर वो होती है जिस तरह KB की। अगर यहाँ KB के बारे में देखें तो यहाँ पर होती है जैसा कि 10 की पावर 3 ये दी हुई है। इसको अपन देखते हैं जो KB है इसको यहाँ पर लिख सकते हैं अपन 10 की पावर 3। और MB के बारे में बात करें तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 10 की पावर 6। GB के बारे में बात करें तो GB जो होता है इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 10 की पावर 9। TB के बोले तो यहाँ पर लिख सकते हैं 10 की पावर 12। पेटाबाइट के बारे में बोले तो यहाँ पर लिख सकते हैं 10 की पावर 15। हेक्साबाइट के बारे में बोले तो यहाँ पर लिख सकते हैं 10 की पावर 18। और जेटाबाइट के बारे में बोले तो यहाँ लिख सकते हैं
10 की पावर 21। और योटा बाइट के बारे में बोले तो यहाँ लिख सकते हैं 10 की पावर 24। यहाँ पे देखें तो ये होता है 10 की पावर 27 और यहाँ पर ये होता है 10 की पावर 30। इस तरह से यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो अपन ने यहाँ पर ये रिप्रेजेंट किया है, ये जो फॉर्म है ये डेसिमल के अंदर यहाँ पर होती है। इस तरह से यहाँ पर अपन इसको लिख सकते हैं।